ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत पे। मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। न्यूज बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां एतमादपुर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा अनावरण और जनसभा आयोजित की गई। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां थाना बंडा पुलिस टीम द्वारा स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आगरा के एतमादपुर में 30 जून 2026 को लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण और मॉडल स्कूल मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं आगरा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राम शिंदे सहित आगरा के सांसद, विधायक और एमएलसी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 200 गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया है और सुरक्षा, यातायात, पेयजल, पार्किंग व गर्मी से बचाव की विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। वहीं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने ट्रैफिक अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। के मित्रों, आज आपको याद करने का उद्देश्य है कि 30 जून को प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301 जन्म जयंती को एतमादपुर में मॉडल स्कूल एतमादपुर के प्रांगण में एक रैली के रूप में जनसभा और जयंती को मनाएंगे और इसी अवसर पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण भी होगा, जिसमें मुख्य रूप से लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र की विधान परिषद के चेयरमैन और अहिल्याबाई होलकर जी के गांव चौड़ी निवासी राम शिंदे साहब, इसके अलावा समाज के महाराष्ट्र में हमारे समाज के कैबिनेट मंत्री हैं, एग्रीकल्चर के कृषि के मंत्री दत्ता राय भराने साहब, एमएलसी हैं गोपी चंद पडोलकर साहब, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अजीत पाल, उत्तर प्रदेश में चाइल्ड से एमएलए पूजा पाल और राम राव बडोलकर लोकसभा राज्यसभा के एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र से। इसके अलावा टूंडला के विधायक प्रेमपाल धनगर जी और हमारे आगरा के एमएलए बहा, एमएलए फतेहाबाद, एमएलए खैरागढ़, हमारे एतमादपुर के विधायक धर्मपाल जी, एमएलए सीकरी बाबूलाल जी और लोकसभा के फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहत, हमारे नवीन जैन साहब राज्यसभा के एमपी और शोहरे साहब एमएलसी साहब, राकेश गर्ग जो हैं दर्जा प्राप्त मंत्री, बबीता चौहान महिला आयोग की अध्यक्षा, जिला पंचायत अध्यक्षा मंजू भदौरिया जी, आगरा की मेयर, इन सबको हमने आमंत्रण दिया है। माने आगरा के जो एक प्रोटोकॉल लिस्ट है, ऑल एमएलए, ऑल एमपी, ऑल एमएलसी और इसके अलावा भाजपा के जिलाध्यक्ष, भाजपा के महानगर अध्यक्ष और सभी जो पदाधिकारी प्रोटोकॉल में आते हैं, तो ये सब लोग आएंगे। तो आपके माध्यम से लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि ये एक सामाजिक सम्मेलन है और उसमें सर्व समाज के लोगों का मैं आह्वान कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि अहिल्या जी बघेल माता नहीं है, लोक माता है, प्रातः वंदनीय है, पूर्ण श्लोका है। महाराणा प्रताप जी, राणा सांगा जी, पृथ्वीराज चौहान जी, अवंतीबाई जी, छलकारी बाई जी, लक्ष्मीबाई, महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी, महर्षि वाल्मीकि, भगवान परशुराम, महाराजा सूरजमल जाट, ये महाराजा अग्रसेन, ये सभी हमारे साझा पुरखे हैं। उन्होंने समाज और देश के लिए काम किया है। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जो नवनियुक्त रवि पूरन सिंह जोधी ने उनको भी आमंत्रित किया है। तो सभी सर्व समाज से निवेदन करना चाहूंगा कि 30 तारीख को एतमादपुर के मूर्ति अनावरण में और जयंती की जनसभा में आने का प्रश्न है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी रेगुलर फ्लाइट से आ रहे हैं, जो मोदी जी का एक मितव्ययिता वाला अभियान है, जबकि उनके पास अपना जहाज होता है। और स्पीकर साहब भी और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र के कुछ एमएलए भी, तो समाज के जितने भी एमएलए, एमपी, एमएलसी, लोकसभा, राज्यसभा वर्तमान या भूतपूर्व हैं, क्रॉस द पार्टी लाइन हमने उनको याद किया है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के बैनर और झंडे तले ये जयंती नहीं हो रही है। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, तो जो आना चाहें उनका स्वागत ही करेंगे, लेकिन बहुत से लोग दलगत राजनीति की वजह से रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं ये सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन मैं एक पार्टी का एमपी और मिनिस्टर हूँ। तो और आप पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि इसकी कवरेज करने के लिए सब लोग आए। माननीय स्पीकर साहब मथुरा गोल्डन एक्सप्रेस से आएंगे, वहां से बाई कार सर्किट हाउस होते हुए यहाँ आएंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और चेयरमैन विधान परिषद, कैबिनेट मंत्री हमारे महाराष्ट्र के और अन्य जो एमपी लोग हैं, वो रेगुलर फ्लाइट से जो मुंबई से आगरा आती है उसके द्वारा आएंगे, और बाई कार सभी लोग एक्सप्रेस वे से दिल्ली जाने का फैसला है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। चतरा शहर में मुहर्रम के अवसर पर नगर पालिका की ओर से पहली बार एक विशेष स्वागत मंच बनाकर जुलूस में शामिल लोगों का सम्मान किया गया और उन्हें शील्ड प्रदान की गई। इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए इसे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। नगर अध्यक्ष अतुल रहमान निजी कार्य से रांची में होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, जबकि उपाध्यक्ष प्रेम साहू और सभी वार्ड पार्षदों ने उनके निर्देश पर आयोजन को सफल बनाया और नगर पालिका की इस पहल ने पूरे शहर में एकता और सद्भाव का संदेश दिया। इस माध्यम से यही बोलना चाह रहे हैं कि हम तो चतरा के नगर उपाध्यक्ष हैं और मैं कभी को कुछ किया नहीं था आज तक। जब संसद देश आजादी हुआ, जब से नगर पालिका हमारा स्थापित है, हम पहली बार है कि मुहर्रम में मैं अपना स्टेज बनाया, अपना मैं गमछा लाया हूँ, मैं अपना स्टेज लाया हूँ और सारा मैं अपने ही सारा व्यवस्था से मैं किया और करने के बाद हम सबके एक समान। और छतरा में जब भी मुहर्रम हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, तो किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कभी किस तरह की कोई दिक्कत नहीं हमको हुआ, कोई दिक्कत नहीं आया है। हम लोग सब मिलजुल कर, चाहे रामनवमी हो चाहे मुहर्रम हो, सब हम लोग एक हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके ही मनाते हैं। उद्देश्य शांति चाहिए छतरा शहर के अंदर, किसी तरह के कोई दंगा फसाद नहीं है और आज तक भविष्य में कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है। आज भी मैं चाहता हूँ उसी तरह से शांति रहे। चेयरमैन अभी हमारे साथ तो नहीं है फिलहाल में। चेयरमैन साहब को बड़ा कोई बोलता है तबियत खराब है, कोई बोलता है रांची में है, एडमिट है, तो चेयरमैन साहब हमारे नहीं हैं, तो मैं ही उनका कारभार सब संभाल रहा हूँ अभी फिलहाल में। तो क्या बात नहीं हुई चेयरमैन से? चेयरमैन साहब से बात नहीं सकी, क्योंकि उनका कहना है कि मेरी तबियत खराब, मैं रांची में एडमिट हूँ, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि उनको डिस्टर्ब करें। हमारे यहाँ 8 लोग क्लब है, मैं 8 क्लब के उसके लिए मैं सेट रखे हुए हैं कि सबको एक समान सेट दें और 8 में गमछा पहना के मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूँ। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा सदर क्षेत्र के गोड़ाई गांव में मुहर्रम जुलूस समाप्त होने के कुछ देर बाद चाकूबाजी की घटना में एक किशोर की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे पूरे गांव में मातम और तनाव का माहौल है। मृतक की पहचान मोहम्मद शाहजहां 17 वर्ष पिता मोहम्मद आबिद के रूप में हुई है, जबकि घायल उनके चाचा मोहम्मद शाबिर हैं, जिनका इलाज रांची स्थित रिम्स में चल रहा है। जानकारी के अनुसार मुहर्रम जुलूस के बाद कुछ युवक मोहम्मद शाबिर के घर में घुसे और चाकू से हमला कर दिया। इसी दौरान भतीजा शाहजहां पहुंचा और कारण पूछा तो उस पर भी हमला कर दिया गया। दोनों घायलों को पहले चतरा सदर अस्पताल फिर
हजारीबाग रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान शाहजहां की मौत हो गई और साबिर को रिम्स रेफर किया गया। ग्रामीणों के अनुसार बच्चों के बीच पुराने विवाद को लेकर रंजिश चल रही थी और पंचायती भी हुई थी। इसी विवाद में यह घटना हुई, जबकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। शाहजहां छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सैलून चलाता था और मुहर्रम पर घर आया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है तथा कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ये मुहर्रम के समय में जो ना पहले से भी एक आपसी रंजिश में ये झगड़ा हुआ था बच्चों के बीच में। वो झगड़ा के रह गया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसके बाद जो है मुहर्रम का जब जुलूस ख़त्म हो गया तो फिर से ये उत्पन्न हो गया झगड़ा, जिसके कारण छुरी चाकू या कुछ धार हथियार से उसको जान में लग गया। उसको हॉस्पिटल लेके गया हजारीबाग और डेथ कर गया। एक और आदमी का और भी चोट लगा हुआ है जो आपका सीने के पास है, उसका भी गंभीर हालत बना हुआ है। दूसरा बात यह है कि हम लोग सब बुढ़ाई का ही है, चतरा प्रखंड भी है, जिला भी है और उसी गांव का दोनों लोग अगल बगल में ही उन लोग का घर दोनों का है। और ये रात 11 बजे के बाद ये झगड़ा हुआ और ये हालात घटना घटा। मौत किसकी हुई है? मौत शाहजहां नाम करके है उनका हुआ है और जो ज़्यादा गंभीर है अभी वो साबिर है। उनका पिताजी का नाम अलीमुद्दीन है साबिर का, और आबिद है उनका पिताजी का नाम शाहजहां का। अब क्या आप हम उसी पंचायत का उप मुखिया हैं और उसी गांव का हम भी रहने वाले हैं। बुढ़ाई का लोग हैं, सब बुढ़ाई का ही लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्रार। हुआ क्या हुआ? मामला ऐसा है कि जुलूस में बाजा बज रहा था और बाजा बंद करने के हुआ और पूरा अंधेला हो गया और वो आया, वो लड़का जो फरहान करके नाम है, जो सहयोग नाम है, वो लोग बोला कि पानी पिलाइए। अब पानी के बहाने घर में घुस के और चाकू और टांगी से मर्डर किया। किसका मर्डर हो गया? मोहम्मद शाहजहां का, और पिता का नाम मोहम्मद आबिद है जो मेरा भागना लगता है, और एक साबिर को हुआ है जो अभी रिम्स में भर्ती है। वो हाफ मर्डर हुआ, उसको फुल मर्डर किया गया है। अच्छा, क्या मामला था? क्यों मामला बच्चा का झगड़ा था और जो जिससे झगड़ा था उससे नहीं हुआ। उसका जो भाई बड़ा, उसको बुलाया गया छत्तीसगढ़ से कि इसी जुलूस में इसको बदला लिया जाए और उसको मारा गया। साजिद। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जोधपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उद्देश्य से 27 जून से 25 अगस्त 2026 तक किराएदारों, घरेलू सहायकों, नौकरों, ड्राइवरों, चौकीदारों, निजी कर्मचारियों एवं अन्य सहायक कर्मियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात शहीन सी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मकान मालिकों और संस्थानों के संचालकों को नियुक्त या निवास शुरू के 15 दिन के भीतर स्थानीय थाने या राजकॉप सिटीजन ऐप के माध्यम से सत्यापन करना होगा तथा संबंधित व्यक्तियों की पूरी जानकारी सुरक्षित रखनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या किराएदार एवं कर्मचारी के कार्य या निवास छोड़ने की सूचना भी तत्काल पुलिस को देनी होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में कुछ ऐसा घटना हुआ था कि जो हाउस हेल्पर्स है या घरेलू नौकर है, उनके द्वारा कई सारा क्राइम्स घटित हुआ है। उसमें स्पेसिफिकली कुछ चोरी का अंजाम भी किया था। इसमें मद्देनज़र जोधपुर कमिश्नरेट में 163 BNSS के अंदर एक ऑर्डर निकला है। उसमें स्पेसिफिक हमने ये करा है कि जो भी ऑनर्स है उनको, उनका जो किराएदार है, घरेलू नौकर है, ड्राइवर्स है, असिस्टेंट्स है, सेल्समैन है, उनका निजी कर्मचारी है, उसके हर सूरत में उनका वेरिफिकेशन करना है। उनका जो बेसिक रिकॉर्ड्स है, उनका जो ID कार्ड्स है, मोबाइल नंबर है, इनका हर सूरत में इनका रिकॉर्ड कीप करना है। और उसके साथ साथ उसका नज़दीक पुलिस स्टेशन या राजकॉप का एक पर्टिकुलर सेक्शन है वेरिफिकेशन ऑफ टेनेंट एंड सर्वेंट फीचर, उसके माध्यम से उनका हर सूरत वेरिफिकेशन करने के लिए हमने पाबंदी के लिए 163 के अंदर नोटिस निकाला पाया है। सर, ये इस अभियान कहाँ कितनी तारीख से कितने तारीख तक रहेगा?
ये अराउंड नॉर्मल 163 का 2 महीने से है, सो हम 27 से इसका शुरुआत कर रहे हैं। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में नवीन सत्र 2026-27 की लगभग 35% फीस वृद्धि और मेरिट सूची में चयनित विद्यार्थियों को फीस जमा कराने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिए जाने के विरोध में NSUI ने जिलाध्यक्ष बबलू सोलंकी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर कार्यवाहक कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। NSUI ने आरोप लगाया कि राजभवन की 10% फीस वृद्धि सीमा के बावजूद विश्वविद्यालय ने अधिक बढ़ोतरी कर छात्रों पर आर्थिक बोझ डाला है तथा फीस जमा कराने के लिए पर्याप्त समय दिया है। संगठन ने फीस वृद्धि वापस लेने और प्रथम व द्वितीय मेरिट सूची के ऐसे विद्यार्थियों को कम से कम 3 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया, जबकि NSUI ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय में आज हमने ज्ञापन सौंपा, जिसको जो पिछले कुछ दिनों से विश्वविद्यालय में चल रहे हैं, जो फीस वृद्धि हुई है विश्वविद्यालय में, और फीस वृद्धि के साथ साथ जो विद्यार्थियों को 1 दिन का समय मिल रहा है, 1 दिन का समय से मिल रहा है, फीस जमाने के लिए 24 घंटे का समय मिल रहा है, जहाँ पर 40% विद्यार्थियों फीस भी जमा नहीं करवा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में फार्मेसी डिपार्टमेंट में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें जो 60 सीटें थी उसमें 25 बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि बाकी विद्यार्थी समय के साथ पहुंच भी नहीं पाए। तो आज NSU जोधपुर ने ये जो नई नियम निकाले, इनके खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा है और वार्निंग दी है कि अगर आने वाले सोमवार तक आप इस चीज़ को सही नहीं करते हो तो NSUI एक उग्र आंदोलन करेगी। और जैसा कि जोधपुर में चल रहा है कि धारा 144 लगी हुई है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि NSUI इन धरने से, इन मुकदमों से नहीं डरती है। NSUI पूर्णतः लड़ेगी, चाहे आप धारा 144 क्यों, जो धारा लगा सकते हो वो लगाना। सोमवार को अल्टीमेटम दे रखा है NSU जोधपुर, अगर सोमवार तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है NSU जोधपुर धरने पे बैठेगी। आपका परिचय? मेरा नाम अजय चौधरी, NSU वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जोधपुर। NSUI जोधपुर द्वारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय सूची जारी की गई, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन विद्यार्थियों को 1 दिवस का मौका दिया, जबकि विगत सालों से कम 7 दिवस का समय दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन ने 35% फीस की वृद्धि की है। इससे गत वर्ष NSUI ने प्रदर्शन किया, विश्वविद्यालय ने 35% फीस की वृद्धि की, तो विश्वविद्यालय ने कहा कि विश्वविद्यालय के पास में कुलपति और रजिस्ट्रार नहीं है, इस कारण हम इसका सकारात्मक निर्णय नहीं ले सकते। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को कहना चाहता हूँ, इस बार आपके साथ में VC भी है, रजिस्ट्रार भी है, फिर भी आपने राजभवन के आदेश की पालना को नहीं करते हुए किस प्रकार से विद्यार्थियों के फीस में वृद्धि की। हमारी स्पष्ट मांग है फीस वृद्धि को वापस ले जाए। इसी के साथ साथ यह विश्वविद्यालय प्रशासन जो छात्रों से तो मिलने की दूर ही बात है, विश्वविद्यालय का VC जिसको पता था कि आज छात्र उग्र आंदोलन करेंगे, उसके डर से विश्वविद्यालय अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गया और छात्र अपने हवाले पर है, अपने भरोसे पर है, इनकी यहाँ पर बात सुनने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय में कई छात्र नेताओं द्वारा भाषण दिए जा रहे, प्रदर्शन किए जा रहे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय का VC उनसे ज्ञापन लेने तक नहीं पहुंचता है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को कहना चाहता हूं, आप कौन से आम छात्र की मदद करोगे? आप यदि छात्र प्रतिनिधि की बात नहीं सुन रहे हो, आप यदि छात्र प्रतिनिधि नहीं मिल रहे हो, तो आप छात्रों से कब मिलोगे? हमारी स्पष्ट मांग है विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को वापस लिया जाए, रिपोर्ट लिस्ट का समय बढ़ाया जाए, एवं जो छात्र प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के VC से मिलना चाहते हैं, लोकतंत्र में हमारे पास सीधा अधिकार है, हम विश्वविद्यालय के VC से मिल सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का VC भाजपा सरकार की आड़ में मनमर्जी कर रहा है। इसी के उपरांत विश्वविद्यालय के VC को पता था कि जोधपुर के अंदर धारा 163 लगी हुई है, छात्र प्रदर्शन नहीं कर सकते, और मैं कुर्सी छोड़कर भाग जाता हूं। मैं विश्वविद्यालय के VC को कहना चाहता हूं, हम धारा 163 और 144 से डरने वाले नहीं है। हम वीर तेजाजी महाराज के वंशज है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे गुरु है, हम इनसे डरने वाले नहीं है। हम मुकदमे लेना भी जानते और इस विश्वविद्यालय के VC को लेना भी जानते। धन्यवाद। NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा हम 2 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 35% फीस नए सत्र में कर दी गई है नए विद्यार्थियों के लिए, हमने आज कार्यवाहक कुल सचिव को ज्ञापन सौंपकर सोमवार तक का समय दिया और हमें आश्वस्त किया है कि सोमवार तक हम इस संबंध में कुछ सकारात्मक निर्णय लेंगे। जिस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय लगातार फीस वृद्धि की जा रही है, यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि समय रहते छात्र हितों में निर्णय नहीं हुआ तो NSU जोधपुर शहर उग्र आंदोलन करेगी। साथ ही साथ हमारी दूसरी मांग जो थी, जो बच्चे या
फीस भरी है और एक दिन का ही समय दिया है, लगभग 45 से 40% बच्चे फीस भरने से रह गए। डिफॉल्टर को मौका दिया जाए। इन्होंने आश्वस्त किया है कि अब हम आदेश निकाल देंगे जल्दी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेरिट लिस्ट में जो विद्यार्थी थे और जो फीस नहीं भर पाए उनको फीस भरने का मौका दिया जाएगा। यदि समय रहते छात्र हितों में सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। हम पुलिस की लाठी, पुलिस के मुकदमों से डरने वाले नहीं है। डॉक्टर बबलू सोलंकी, जिला अध्यक्ष एनएसयू जोधपुर से। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के तलेन नगर में मुहर्रम की 11वीं तारीख पर हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में अकीदत और एहतराम के साथ मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस मेवाती मोहल्ला, गांधी चौक, गवर्नमेंट चौराहा, सुजालपुर रोड होते हुए बस स्टैंड और करबला तक शांतिपूर्वक पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने मातम किया तथा या हैदरी, लब्बैक, या हुसैन और अल्लाह अकबर के नारों से माहौल गूंज उठा। बाहर से आए कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। मुहर्रम कमेटी के मार्गदर्शन और एसडीओपी, एसडीएम सारंगपुर पुलिस प्रशासन तथा नगर पुलिस थाना की सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरा आयोजन भाईचारे और अमन चैन के साथ संपन्न हुआ। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। सासाराम में शकुंतलम कॉलेज में बीसीए एवं बीबीए के नए सिटी कैंपस का जगदेव चौक के समीप बौलिया रोड पर भव्य शुभारंभ किया गया, जिससे शहर के विद्यार्थियों विशेषकर छात्राओं को गुणवत्तापूर्वक और सुलभ उच्च शिक्षा का नया अवसर मिलेगा। कॉलेज के संस्थापक सियाराम सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर कैंपस का उद्घाटन किया। एसोसिएट प्रोफेसर शिखा सिमरन ने बताया कि शहर के बीचों बीच स्थित इस कैंपस से विद्यार्थियों का आवागमन आसान होगा और बीसीए बीबीए की नियमित कक्षाएं संचालित की जाएंगी। कार्यक्रम में निदेशक अनिल सिंह, सुनील सिंह, शंभू सिंह, अशोक ठाकुर, पूर्व मंत्री अनीता चौधरी, विजय महतो, सुमंत कुमार, इंद्रदेव कुशवाहा, ओम चौरसिया सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। हम लोग का यहाँ बीबीए बीसीए का जो मान्यता मिला है बिरकोसी यूनिवर्सिटी से 23 में मिला, ठीक ना। तो वहाँ से जो हम लोग के बीएड कॉलेज थे उसी के अंतर्गत इसकी मान्यता मिली हुई थी। 23-25 से शुरू हुआ था, लेकिन गरीब बच्चों के वहाँ पर जाने आने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए इसका एक विस्तारित पटल बौलिया रोड में खोला गया, जो कि आवागमन के रूप में बहुत ही बेहतर जगह था। यहाँ से सभी बच्चे ऑटो से या अदर बहुत सारे साधनों से यहाँ पर आ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। यह सिटी सेंटर हमारा शाकुंतलम कॉलेज जो कि किरहिंडी कुमाऊं स्टेशन रोड में पहले से था, उसी का एक विस्तारित पटल है, जहाँ की हमारा बीबीए बीसीए की कक्षाएं निरंतर रूप से जैसे पहले चलती थी, अब वो यहाँ इस विस्तारित पटल पे चलेंगी, जो कि हमारा सिटी सेंटर है। यहाँ खुलने से इनको फायदा होगा, क्या मकसद खुलने का? ये बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, खासकर लड़कियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे शहर के बीचों बीच खोला गया है, ताकि आवागमन बच्चों का सुचारू रूप से चले। यहाँ बस, ट्रेन और हर अनेक साधन की सुविधा ज़्यादा बेहतर उपलब्ध है शहर में होने के लिए। क्या नाम हुआ, क्या हुआ? शिखा सिमरन, असिस्टेंट प्रोफेसर। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। थाना बंडा पुलिस टीम ने पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में और क्षेत्र अधिकारी पुवारा के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के क्रम में बड़ी सफलता प्राप्त की। 13 जून 2026 को वादिनी द्वारा दी गई तहरीर में शरद सिंह, प्रमोद सिंह, चुनकू सिंह, नवादा डाह थाना बंडा जनपद शाहजहांपुर द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में मामला दर्ज कराया गया, जिसके आधार पर विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 87 बीएनएस की वृद्धि की गई तथा आज दिनांक 27 जून 2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शरदवीर सिंह उर्फ शरद सिंह को ग्राम देवकली से समय करीब 10:45 पर गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध आवश्यक विविध कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।